ओम शांति, सुप्रभात, राम राम बाबा व बाप दादा के प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज प्यारे शिव बाबा की मीठी मुरली की मीठी सी मंथन की आज की प्यारी प्यारी पेशकश एक नए अंदाज में आप सबों की प्यारी बीके नम्रता। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाबा की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही माया चमाट लगाती है। देही अभिमानी रहो तो बाबा की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। तो देह अभिमान अर्थात किसी भी क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से जितना दूर हट जाए उतना अच्छा है, नहीं तो माया नचाते रहती है कठपुतली की तरह। और कहते हैं ना, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। तो यहाँ तो खुद से मिलने खुदा आ गए हैं, खुदा स्वयं हमें सिखा रहे हैं, तो फिर संभलना है ना हमें। खुद भी संभलना है, औरों को भी संभालना है। प्रश्न, बाबा के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से हैं? उत्तर, एक बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाबा की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाबा को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। सुना, कुछ बच्चे हैं जो बाबा से पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, हर कदम पे बाबा की राय लेते हैं। दूसरे हैं जो हाँ ना में रहते हैं, 50-50। दुख से छूटने के लिए बाबा को याद तो करते हैं लेकिन दुख में फंसना भी चाहते हैं, मैंने क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में भी फंस जाते हैं। तो उससे बचना है। और कहते हैं ना, मजबूरियां देर रात तक जगाती है, मजबूरियां देर रात तक जगाती है लेकिन जिम्मेवारी सुबह जल्दी उठा देती है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। तो मीठे बच्चों ने गीत की लाइनें सुनी? सबने कहा हाँ जी बाबा। नए बच्चे फिर नए सिरे सुनते होंगे, जबकि बाबा आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है ना, जानते हैं अभी हम बेहद के माँ बाप की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता हमारा माता पिता ही होगा, जो भगवान है। परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डल हेट कर दी है, डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी कि हमको भगवान ने पैदा किया, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं, मतलब साधना करते हैं, याद करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा ना, अर्थात सभी आत्माओं का पिता एक है। सभी शरीर का पिता एक हो नहीं सकता। आत्माओं का पिता एक हो सकता है लेकिन शरीर का पिता तो अनेक होते हैं, अनेक बच्चे तो अनेक फादर। बाबा बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाबा का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही पिता है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सत्युग अभी प्राय लोप है, स्वर्ग लोप है ना। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सत्युग में उनको यह पता होगा कि सत्युग प्राय लोप हो गया था, फिर त्रेता होगा? नहीं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं, उन्हें कोई पता नहीं, क्योंकि जो शुरू में जो बच्चा आया उसको क्या पता आगे क्या होगा। वो तो सब कुछ अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में देखता जाएगा, जैसे जैसे करता जाएगा समझता जाएगा। इसलिए बाबा हर बात समझाते हैं कि श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया सेलिब्रेट करना यह बाबा का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाबा है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह तो समझते हैं कि दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाबा समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए कितना खर्चा करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, खाते पीते हैं ना, और उससे क्या होता है, दुखी ही होते हैं। क्योंकि यदि हम वेस्ट चीज खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, शरीर को नुकसान ही होगा और ही बीमारियां आदि होगी। तो बाबा उससे बचा रहे हैं। फिर बाबा कहते, मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाबा को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं, बस माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तभी तो मैं धनी आता हूँ, धनी बगैर माया अजगर ने सबको खा लिया। बाबा समझाते हैं, माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा देती है। कोई को काम की चपाट, कोई को मोह की, किसी को क्रोध की चपाट लगा देती है। मेहनत है तो देही अभिमानी बनकर दिखाओ, बाबा हमें चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसे निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्म करा देगी।
रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना तुम्हें श्रीमत से। सही बात है, ज्ञान मुरली से तो हमें रॉन्ग राइट की समझ मिली है कि हमें किस ओर जाना है। और कैसी चाहत रखनी है। एक चाहत में बताऊं, ज़्यादा अमीर होने की चाहत नहीं है, बस इतना अमीर कर दे बाबा कि जब किसी भूखे को देखूं तो खाना खिलाने के पहले सोचना न पड़े। इतनी मदद तो हम पुरुषार्थ से ले ही लेंगे, है ना। इसलिए तो कहते हैं बाबा, रॉन्ग राइट की समझ तुम बच्चों को मिली है, दुनिया को तो पता ही नहीं है क्या रॉन्ग है क्या राइट है। बस मोटे तौर पे राइट करते, लेकिन सूक्ष्म राइट रॉन्ग पता नहीं है। सूक्ष्म में रॉन्ग है किसी के बारे में बुरा सोचना, क्यों क्या करना। कोई निंदक भी है उसको भी गले की माला पहनाओ, हार पहनाओ, उससे भी अच्छे से बात करो, कोई बात में किनारा नहीं करना है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों ने तो न इतना सुख देखा है न दुख देखना है, तुम्ही को सब कुछ देखना है। जिसने जितना जास्ती सुख उठाया है उसी के तो कपड़े ज्यादा गंदे होंगे। अब तुम इस पाठ से निकल भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा पाठ है। बाबा ने क्लियर कर दिया ना। बाबा कहते अभी तुम देखो, तुम सर्विस के लिए तुम 3 पैर पृथ्वी मांगते हो, 3 पैर पृथ्वी के फिर भी नहीं मिलती, लेकिन तुम बनते हो सारे विश्व के मालिक, अभी तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, प्रारब्ध तो मिलेगी सत्युग में। यहाँ तुम्हारे मन को प्रारब्ध मिल जाएगा, मन तुम्हारा खुश हो जाएगा। मन तुम चाहो जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। हाँ बातें आती हैं, लेकिन मन से कुछ समझो कि नहीं यह बात मेरे लिए क्या सिखाने आया है, उस पर अपनी बुद्धि का घोड़ा दौड़ा दो। ठीक है, बुद्धि उधर एक्टिव कर दो कि इसमें क्या अच्छा छिपा है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं इसमें क्या बुरा छिपा है, उसमें ध्यान ज़्यादा देते तो फिर गिरते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने बहुत दुख उठाया है, मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तुम तो आए थे अशरीरी, यहाँ आकर पाठ बजाए फिर वापस घर जाना है। यह तुम्हारा विनाशी पाठ है, इन बातों को कोई साइंस घमंडी नहीं समझ सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उसमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं होता। बाबा भी कहते मैं भी क्रिएटर और एक्टर हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पाठ बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है यह तो कोई जानते ही नहीं। जैसे तुम स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे ना। भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते थे लेकिन बहुत दुखी थे, मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं वे तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ, ये किसको नहीं देता हूँ, ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम आती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बना देती है। समझाते तो बहुत है परंतु कोई बुद्धिमान समझे। फिर बाबा ने टेप मशीन पर बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर होता है ना। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है, बहुत सीख लेते बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे बांधेलियाँ हैं, उन्हें मुरली पढ़ने नहीं दिया, उन्हें सेंटर नहीं रहने दिया, लेकिन वो बाबा को बहुत दिल से याद करती हैं। बाबा उनकी मुरली सुनकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ही ख्याल रहता है, नींद ही फिट जाती है कि क्या युक्ति रचे जैसे मेरे ये बच्चे दुख से छूट जाए। कोई तो फिर दुख में फंसने की तैयारी करते, कितना भी समझाओ बार बार उसी कीचड़ में चले जाते हैं। तो बाबा क्या करें। बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए जो सबको सुख का रास्ता बताए। किसी को दुखी देखो ना, अगर हम खुद ही रोते रहेंगे तो रोते हुए को आंसू कैसे पोछेंगे, है ना। जितना जास्ती धन उतना आज तो पाप करते रहते हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं। बाबा ने नाम लिया है नम्रता। तीर्थ करते हैं ना तो बड़ी नम्रता से, मतलब बड़े पवित्रता से जाते हैं, परंतु वापस लौटे फिर जहाँ का तहाँ। और कई तो तीर्थ यात्रा में भी अपने वैष्णवी चीज ले जाते हैं, पीना खाना करते हैं, वहां भी करते हैं, तो क्या पूजा होगी। हाँ बस दिखावा ही तो है। हाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपना पुराना खाल छोड़ना है। किसका मिसाल दिया बाबा ने? सर्प का। सर्प कैसे पुरानी खाल छोड़ती है ना, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देती है। तुम्हारी ये बहुत छीछी पुरानी खाल है, ये देवभान, इसको उतारना है, आत्मा में टिको। तो बाबा युक्ति बताते हैं मन मना भव, मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो, मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे ही होता है, बैठे बैठे समाधि में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म तो घर है, भगवान से तो मिल नहीं पाते, लेकिन तुम बच्चे तो मिले हुए हो। उनका है हठ योग संन्यास। बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है, देह अभिमान आने से फिर बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं।
बाबा समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूले तो होती रहती है, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहीं भी जाओ बाबा को याद करते रहो। बाबा को अच्छा याद करने में कोई खर्चा है क्या? कोई तस्वीर चाहिए, फोटो चाहिए, कोई लाइट चाहिए, कोई म्यूजिक चाहिए? नहीं। माँ अपने बच्चे को याद कर लेती है और बच्चा भी अपनी माँ को याद कर लेता है। मन ने सोचा बच्चा, बच्चा का चेहरा आ गया। मन ने सोचा माँ, माँ का चेहरा आ गया। उसी तरह से मन ने सोचा बाबा और बाबा आ गए, चाहे कहीं भी रहे, कितने भी हलचल में रहे। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनते हो, नहीं तो साथ में धर्मराज भी है तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया ना। बाबा बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाबा को पतितों की महफिल में आना ही है, यह तो नई बात नहीं है। बाबा को तो आना ही, अनेक बार बाबा ने पाठ बजाए, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकी रहते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात बाबा, राम राम बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। पिता समान सबको दुखों को लिबरेट करने का रास्ता बताना है, रहम करना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है, श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है, कदम कदम पर सावधानी। अच्छा, सावधानी सिर्फ दुर्घटना से नहीं होती है, कभी कभी सोच की, कभी कभी प्राप्तियों में भी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए कथा सुन लेते हैं। एक बार किसी देश के महाराजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को लगा दे। मंत्री ने पता लगाया, उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम किया करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन भी टाक सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हाँ हुजूर, यह कोई मुश्किल काम थोड़े है। उसने मंत्री से बटन लिया और सुई धागे से राजा के कुर्ते का बटन तुरंत सिल दिया। टूटा हुआ बटन राजा के पास था, इसलिए दर्जी को महज इसके धागे का इस्तेमाल करना था, तुरंत काम हो गया। राजा ये देखकर बड़ा खुश हो गया। कितने पैसे दूं? राजा पूछने लगा। उसने कहा, महाराज रहने दीजिए, छोटा सा काम था। दर्जी ने सोचा, बटन भी राजा के पास था, मैंने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी से पूछा, बोलो कितनी रुपया दूं, कितने पैसे दूं? दर्जी ने सोचा, अब दिमाग लगाया, 1 रुपया मांग ही लेता हूँ। फिर इसके मन ने सोचा, कहीं राजा यह न सोचे कि बटन टांगने के बदले मुझे 1 रुपया ऐठ रहा है, तो गांव वालों से कितना लेता होगा। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत बहुत बड़ी होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जी जो भी आपको उचित होगा वो दे दीजिए। अब वे तो महाराजा ही थे, उन्होंने अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उनकी पोजीशन खराब ना हो जाए। उन्होंने मंत्री से कहा, दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहा दर्जी सिर्फ 1 रुपये की मांग कर रहा था और कहा राजा ने इसको 2 गांव दे दिए। देखा, तो जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं कि प्रभु आप ही कीजिए, तो वो अपने हिसाब से देंगे ना, उनकी भी तो रेपुटेशन का ख्याल है ना। हम सिर्फ मांगने में कमी कर देते हैं, देने वाला पता नहीं हमें क्या क्या देते। और सच बात ये हम बच्चों के अनुभव है कि छप्पर फाड़ के हर दिन बाबा हमें खुशी, शांति, आनंद और सेवा का रास्ता देते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वरदान है बाबा का, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाबा की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाबा की ब्लेसिंग के पात्र भव। तो जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। वायदा तो कर लिए लेकिन निभाते नहीं है तो फिर क्या है, कोई कायदा ही नहीं हुआ। चेक करो कितनी बार वायदा किया और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाबा द्वारा ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। तो संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ करते बाबा, जब अव्यक्त वाणी चलती है ना, बाबा जब पूछते हाथ उठाओ, ऐसे करो वैसे करो, सब करते हैं एकदम, उस समय तो एकदम पवित्र अवस्था में है। लेकिन जैसे ही बाबा निकले हमारे कर्म भी किंतु परंतु में आ जाते हैं। तो संकल्प श्रेष्ठ करेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, तो सफलता मूर्त भी बनेंगे, हम ही बनेंगे ना। स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाबा ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बना दो जिसमें सिर्फ बाबा दिखाई दे। बाबा अर्थात उनके बोल, उनके महावाक्य, उनकी धारणाएं दिखाई दे।
तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।